पति अपनी पैतृक जो ज़मीन होती है वो बेचता है। बेचने के बाद वो पैसे लाकर अपनी पत्नी को देता है, कहता है इनको संभाल कर रख लो। तभी पत्नी कहती है कि ये घर में पैसे रखने लायक नहीं है, क्योंकि क्या पता घर में चोरी डकैती पड़ जाए, जैसा कि कोई चोर आकर ये पैसे लेकर जा सकता है। क्यों ना मैं अपने लिए कुछ ज्वेलरी खरीद लूँ, जैसा कि जब दुख मुसीबत पड़ेगा तो वह मैं बेचकर और जो ज़रूरत होगी उसको पूरी की जा सकती है। पति भी मान जाता है और तभी एक दिन पति पत्नी पैसे लेकर सुनार की दुकान बाजार पहुंचते हैं और पत्नी अब अपने लिए हार और बाकी गहने तलाश रही थी या खरीद रही थी। तभी पति कहता है कि मैं आधा घंटे में अभी आ रहा हूं, तुम मेरा यही इंतज़ार करना। अब आधा घंटा बीत चुका था, पत्नी अब पति का इंतज़ार कर रही थी, जल्दी से पति आएँ और पैसे दें और जिसके बाद मैं गहने ले लूं और फिर दोनों लोग घर चलें। और 1 से 1.5 घंटा बीत जाता है, पति उसका वहां दुकान पे नहीं पहुंचता है और उसको काफ़ी चिंता सताने लगती है और वह एक आशा में घर जाती है, क्या पता घर पहुंच गए हों, मगर वहां भी उसके पति घर पर भी नहीं आते हैं। तभी उस पत्नी को 2 दिन बाद पता चलता है कि उनके पति का कत्ल हो गया है और जिसने इस घटना को अंजाम दिया वो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। और जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो एक ऐसा सच निकलकर सामने आया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुँचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है मेरठ, और मेरठ के पास एक थाना है जिसका नाम है खरखौंदा थाना, और उसी के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है फफूड़ा गांव। यहीं पर एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था धर्मवीर, उम्र 40 साल, और उसकी एक पत्नी जिसका नाम था सतलेश कुमारी। और उस धर्मवीर के 2 भाई थे जो तीनों मिलकर एक ही कमरे में रहते थे, एक ही घर में रहते थे, और जो परिवार था उनका खुशहाल परिवार बीत रहा था। और उनकी जो बाप दादाओं की संपत्ति ज़मीन जायदाद वो काफ़ी थी। कभी ज़रूरत पड़ता था धर्मवीर जो बड़ा था वह अपनी थोड़ी सी ज़मीन बेच देता था, उसके जो पैसे मिलते थे वह अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लिया करता था। और तभी कुछ दिन पहले थोड़ी ज़मीन बेचता है, जिसके बाद पैसे मिलते हैं। तीनों भाई आपस में बंटवारा करते हैं और वह पैसे लाकर कुछ पैसे अपनी पत्नी को देता है जिनका नाम था सतलेश कुमारी को, और कहता है इनको रख लो। तभी पत्नी कहती है कि इन पैसों से हम लोग गहने ले लेंगे, क्या पता कभी ज़रूरत होगी तो इनको कम से कम गिरवी रख सकते हैं, बेच सकते हैं। तो यह बात कह के ही पति और पत्नी निकलते हैं बाजार की ओर और सुनार की दुकान पहुंचते हैं। और वहीं पर पत्नी गहने देख रही थी और पसंद कर रही थी। तभी पति पत्नी से कहता है कि मैं कुछ देर में आ रहा हूं, तुम मेरा यही इंतज़ार करना। अब पति वहां से निकल जाता है। पत्नी जो सुनार से कहती है थोड़ा भैया ये वाला डिज़ाइन दिखाइए और थोड़ा वो वाला डिज़ाइन दिखाइए। वो पहनती है जो हार को और शीशे में जाकर देखती है और पसंद करती है और बिल बनवा के बैठ जाती है। उसको आशा उम्मीद थी कि मेरे पति जल्द से जल्द आएंगे और पैसा देंगे, तब हम लोग घर चले जाएंगे। अब ये लोग 4 बजे सुनार की दुकान गए थे, अब शाम के 6 बजे बज रहा था और पत्नी जो अपने पति की तलाश कर रही थी और इंतज़ार कर रही थी, और उसके पति अभी तक वहाँ पहुँचते नहीं हैं। अब पत्नी सोचती है ऐसा तो नहीं पति भूल गए हों, वह घर चले गए हों, क्या पता एक बार घर जाकर देखें, क्या पता वहीं मिले। अब पत्नी उस सुनार दुकान बाजार से निकलती है, अपनी घर की ओर घर जाती है। जो उसके भाई जो 2 थे अन्य भाई, उनसे भाइयों से पूछती है क्या तुम्हारे बड़े भाई धर्मवीर घर आए हैं? तो वो कहते हैं भाभी आप ही के साथ भैया गए थे मगर दोबारा अभी घर नहीं आए हैं, क्यों क्या हो गया और कहाँ हैं? तभी पत्नी सतलेश कहती है कि उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा काम है और मैं अभी आ रहा हूँ, 2 से 3 घंटा हो गए मगर भैया के तुम्हारे कुछ पता नहीं। अब जो धर्मवीर के भाई थे आसपास की बाज़ारों में अपने भाई को पता करते हैं और जहाँ जहाँ उनके भाई धर्मवीर बैठते थे वहाँ पूछताछ करते हैं, क्या पता किसी के वहाँ रुक गए हों या कहीं शराब वराब पी लिए हों या लेटे हों। अब यह खबर जैसे ही पूरे गांव में पता चलती है वैसे मानो हड़कंप मच जाता है कि एक पति पत्नी जो बाजार गए थे और पत्नी घर आती है और पति उसका गायब हो जाता है और किसी को कोई जानकारी नहीं मिली।
अब रात भर तलाश की जाती है और अब सुबह था इंतज़ार का कि क्या पता सुबह कहीं से चले आएँ या आ जाएं या कहीं रिश्तेदारी में गए हों। सभी जगह फ़ोन करके पूछा जाता है मगर धर्मवीर का कहीं कुछ पता नहीं चलता। तभी एक तारीख आती है जो तारीख थी 27 जून 2023 और जगह थी अरसा लोटी जो पास का गांव था और वहीं पर एक नदी थी जिसका नाम था काली नदी। कुछ मछुआरे उस नदी में मछली पकड़ने के लिए गए थे। तभी देखते हैं कि एक लाश जो कि नदी किनारे तैरते हुए आ रही है। जैसे ही वह मछुआरे उस लाश को देखते हैं जो वहां का नज़दीक थाना था, वहां 100 नंबर पर फ़ोन करते हैं और कुछ ही मिनट बाद वहां मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है। अब जब उस बॉडी को बाहर निकालती है और मछुआरों से पूछताछ करती है कि यह युवक कहाँ का रहने वाला है, क्या तुम लोग को पता है? तो मछुआरे कहते हैं साहब यह व्यक्ति हमें इस गांव का नहीं लगता है, या हमें लगता है कोई अन्य गांव का है। अब पुलिस वाले उसकी बॉडी को वहां से उठाते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। भेजने के बाद अब पुलिस वाले आसपास के थानों में पता करते हैं। तभी उनको पता चलता है कि 25 जून 2023 जो थाना है खरखौदा थाने में एक व्यक्ति गुमशुद था जिसका नाम था धर्मवीर, जिसकी पत्नी और जो उसके भाई बहन थे उन्होंने तहरीर दी थी। अब जैसे ही पुलिस वाले उस थाने में इस व्यक्ति की जब पूछताछ करते हैं और पता लगाते हैं इसके परिवार वाले जहाँ कहीं भी तुरंत पहुँचे। जब धर्मवीर की पत्नी आती है और उसके भाई आते हैं, अपने भाई को मृत अवस्था में देखते हैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। उसकी पत्नी भी रोने लगती है और पुलिस वालों से एक ही सवाल जवाब कर रही थी कि आखिर मेरे पति का कत्ल किसने किया और ऐसी क्या वजह रही होगी, और सर जिस किसी ने भी इस घटना को अंजाम दिया वह जल्द से जल्द सलाखों के पीछे या फांसी के पीछे होना चाहिए। अब जैसे ही पत्नी ने यह बयान दिया तो पुलिस वालों को और लगने लगा कि यह तो मामला गंभीर लग रहा है। अब पुलिस वालों को इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसमें साफ जिक्र ये था कि यह मौत जो हुई है ज़्यादा दारू और पानी में डूबने के कारण हुई है। अब पुलिस वाले तो पहले तो यह अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि क्या पता दारू के नशे में वह नदी में जा गिरा, मगर जब देखते हैं सड़क से नदी की काफ़ी दूरी थी कि आखिर पैदल आदमी दारू पीने के बाद नदी की तरफ क्यों जाएगा और आखिर ऐसा क्यों करेगा। अब पुलिस वाले सारे मुखबिर अपने अलर्ट करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो धर्मवीर है इसका गांव में किसी से कोई विवाद हो या किसी से लड़ाई झगड़ा हो या इसका बैकग्राउंड कैसा है, और एक एक तत्व जांचने का प्रयास करते हैं। तभी मुखबिर जो उनके सारे लगे थे, एक खुलासा ऐसा वहाँ पे होता है, तभी पता लगता है कि धर्मवीर तो नहीं, इसका तो कोई नहीं ऐसा कुछ है कि जिससे लड़ाई झगड़ा हो। जो धर्मवीर की पत्नी है जिसका नाम है सतलेश, उसका एक युवक से मिलना जुलना रहता था, जिसके कारण से जो धर्मवीर था तो अपनी पत्नी को डांटता फटकारता था। जब उस युवक के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है तो पुलिस वालों को पता लगता है वह जाहिदपुर गांव का रहने वाला सौरभ लड़का है, जो कि घटना वाली शाम को वह उसी लड़के के साथ आ रहे थे। अब पुलिस वाले जाहिदपुर जाते हैं और सौरभ नाम के लड़के को उठाते हैं और पूछते हैं तुमने धर्मवीर का कत्ल क्यों किया। वह पहले तो नहीं और इस घटना को अंजाम देने से मुकरता है, और पुलिस वाले पूछने के बाद क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं थे उस युवक के खिलाफ तो उसको छोड़ देती हैं। छोड़ने के बाद अब उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम था सतलेश कुमारी, उसका नंबर सर्विलांस पुलिस लगाती है। जो उसकी कॉल डिटेल है वह पूरी खंगाली जाती है। तभी जो कॉल डिटेल थी वह 26 जून 2023 की निकाली जाती है। जो अंतिम नंबर था वह सौरभ का था, जो कि करीब शाम के 4 बजे उसने सतलेश कुमारी को फ़ोन किया था। अब जैसे ही यह बात पुलिस वालों को पता चली, अब पत्नी सतलेश और सौरभ को दोबारा उठाया जाता है और दोनों से कड़ाई से पूछताछ की जाती है। और पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारा जो पर्दा है वो फाश हो गया और तुम लोगों ने ही अपने पति का खून किया है। अगर तुम लोग सच बयां कर दोगी तो सज़ा माफ़ हो जाएगी थोड़ी बहुत, नहीं तो तुम फांसी तक पहुंच जाओगे। जैसे ही वह महिला ने सुना, क्योंकि वह अपराध की दुनिया में नई थी और उसको ऐसा कुछ तरीका मालूम भी नहीं था पुलिस से झूठ बोल सके, क्योंकि पुलिस को झूठ को कबूलवाना नहीं सही पकड़ना था, तो इसीलिए पुलिस वालों के सामने वह टूटती है सतलेश और फिर अपनी एक ऐसी सच्ची घटना बयां करती है जो वाकई में शर्मसार करने वाली थी। तभी कहती है आज से 10 साल पहले
मेरी धर्मवीर की शादी हुई थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और जिसके बाद 2 से 3 साल बीतते हैं। जो हम लोग का प्यार मोहब्बत पहले ज़्यादा था वह धीरे धीरे कम होने लगा। उसके बाद पति मेरी तरफ ध्यान कम देते थे, जिसके बाद मुझे फिर एक गांव के ही रहने वाले युवक से प्यार हुआ। हम लोग के बीच नज़दीकी बढ़ी और मगर उस युवक ने धीरे धीरे अपना किनारा फिर दूर कर लिया और मुझे नए लड़कों से प्यार करने की आदत थी। फिर मैंने एक लड़के से और संबंध बनाया, उसके साथ कई महीने तक रही। जब इसकी जानकारी मेरे पति को लगी तो इन्होंने विरोध किया। फिर उसके कारण उसने भी मुझे बात करना बंद कर दिया। तभी मैं एक दिन बाज़ार जा रही थी और तभी मेरी रास्ते में खड़े युवक सौरभ से मुलाकात होती है और हम लोग की मुलाकात इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि हम लोग एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। दिल देने के साथ साथ हम लोग आपस में संबंध बनाते थे और तभी मुझे पता चला कि मेरे पति ने कुछ ज़मीन बेची है जिसका पैसा उनके पास है। तभी हमने और प्रेमी ने एक प्लान मिलकर बनाया, क्यों ना अपने पति को रास्ते से हटा दिया जाए। जो उनका 5 से 6 लाख रुपया है वो भी मेरे पास आ जाए, जिसके बाद हम लोग एक दूसरे से शादी कर लेंगे और कहीं और जाकर दुनिया बसाएंगे। मगर उसी पत्नी की एक गलती से वह सलाखों के पीछे पहुंच गई और यह कहानी यहीं ही समाप्त होती है। और जो उसका प्रेमी और जो पत्नी थी मिथिलेश, वह भी सलाखों के पीछे चली जाती है। आप लोगों का कोई कहानी में सुझाव है ज़रूर दें। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करते रहें।